और अगले कॉलर राजेश जी हमारे साथ हैं हरियाणा से। राजेश जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। सर माता जी को ना 17-18 साल से प्रॉब्लम है, उनको जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम थी, वो चल फिर नहीं सकती, तो क्या उनको वैक्सीन लगवानी जरूरी है सर? डॉक्टर हितेश। वैक्सीन तो लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा सकते हैं और दूसरा वैक्सीन है, तो ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगा सकते। अनलेस कि आपको कोई बहुत ही ड्रग से सीवियर एलर्जी हो, वो ही एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अभी जो प्रिजर्वेटिव या हमने डिफरेंट ड्रग्स जो वैक्सीन में हैं, जो उन्हीं ड्रग से अगर एलर्जी है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकती है, लेकिन आपकी माता जी में कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं लगता जी कि उनको नहीं लगानी। गौरव हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। गौरव जी सवाल पूछिए अपना। सर गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा 4 साल 8 महीने का बेटा है और वो जब एक साल का था तो उसको निमोनिया हुआ था जी। बट आजकल उसको कभी कभी खांसी हो जाती है, तो उसके लिए क्या आप बता सकते हैं क्या मेरे को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कुछ खाने पीने से रिलेटेड? डॉक्टर सोइन। देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये कोविड के बारे में एडवाइस है। अगर आपके बेटे को कुछ ही हाल ही में खांसी ज्यादा है तो उसे एक पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर से मिलना चाहिए और शायद कोविड टेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये खांसी का पैटर्न वही है जो आप सालों से देख रहे हैं तो शायद इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पर ये जो डिस्कशन है आज की, ये कोविड के बारे में है, और अगर कुछ स्पेशल सिम्टम्स है तो जरूर कोविड टेस्ट कराइए, अपने बच्चों के डॉक्टर से मिलिए। जी, और दर्शकों से भी गुजारिश है कि कृपया आप कोरोना या वैक्सीनेशन को लेकर सवाल पूछें, क्योंकि डायरेक्ट हम आपको डॉक्टर से ऑन एयर करते हैं। आप प्रीति हरियाणा से हमारे साथ हैं। प्रीति जी सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरा डॉक्टर अजिंदर गिल से ये क्वेश्चन है कि मैं रूरल एरिया में रहती हूँ, मेरी मदर को सिवियर फीवर था, तो हमने गांव से ही कुछ दवाइयाँ ली थी, लेकिन अब उनको फीवर तो नहीं है लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करें? डॉक्टर सोइन। अगर उनकी फीवर सबसाइड हो गई है और जो सिम्टम्स होते हैं कोविड के, जैसे हेडेक, बॉडी एक, खांसी, बलगम, और ये सब नहीं है, सांस की दिक्कत नहीं है, तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स आते हैं तो उनको आइसोलेट करें, कोविड का टेस्ट करें। जी, दिव्यांशी हमारे साथ हैं, लास्ट कॉलर हमारी हैं। दिव्यांशी, डॉक्टर हितेश सवाल पूछिए। सर मैं ये बस पूछना चाहती हूँ, 29 को मेरी मदर को कोविड पॉजिटिव हुआ था, देन मुझे हुआ था सर 30 को, तो हमने अभी दोबारा 15 डेज बाद टेस्ट कराया है सर, तो हम दोनों का पॉजिटिव आया है। मेरा 2.5 साल का बच्चा है, मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ घर में, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? डॉक्टर हितेश। अभी तो देखिए, आपको आइसोलेशन फॉलो करना चाहिए। बेटर है आप जब आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव हो जाए उसके भी कुछ दिन बाद आप अपने बच्चे को ला सकते हैं, क्योंकि अगर अभी आप लाएंगे तो आप, दूसरा तरीका ये है कि आप अगर सेपरेट रूम में रहें और बच्चे को अगर अलग रख सकते हैं तो वो एक तरीका है, और मास्क लगा के रखें अगर इन केस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को लाना। बट मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप उसको कहीं और रख सकते हैं तो बेटर है आइसोलेशन में आप खुद रहिए, ताकि आपसे बच्चे को रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ना हो। जी, डॉक्टर सोइन, जैसे यूएस में हमने देखा कि वहां पर वैक्सीनेशन जिन्होंने डबल लगा रखी है उनके लिए मास्क कंपल्शन नहीं किया गया है, तो क्या ये चीजें इंडिया में फॉलो हो सकती हैं उन लोगों पर जो डबल वैक्सीनेट हो चुके हैं, या नहीं हमारे यहाँ भी खतरा ज्यादा है, हमें बाकी लोगों को देखते हुए अभी डबल मास्क प्रिकॉशन लेना है? मैं तो कहता हूं कि यूएस में भी मास्किंग होनी चाहिए। इट इज टू सून फॉर द यूएस टू बी अनमास्किंग। इंडिया में तो सवाल ही नहीं उठता है, इंडिया में तो मास्क करना ही करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड हाइजीन, जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है उस चीज में 8 से 10 से 12 महीने लग सकते हैं। इंडिया में तो मास्क छोड़ नहीं सकते हैं। मैं सोचता हूं यूएस के लिए भी ये जल्दी है, पर वो एक अलग डिस्कशन। जी ठीक है। कल्पना हमारे साथ झांसी से जुड़ गई हैं। कल्पना जी सवाल पूछिए, क्योंकि लास्ट कॉल में एक और ऐड कर दिया गया है। जी ओके सर, मुझे कल मैंने वैक्सीन लगवाई थी जी, तो सर क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है और वहाँ पर हैंड में भी दर्द हो रहा है, जिस हैंड में वैक्सीन लगी हुई है जी। और सर थोड़ा मतलब अगर मैंने मास्क लगाया था अभी तो मुझे थोड़ी सांस लेने मतलब सांस भर सी आती है। जी, वो वीकनेस की वजह से है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, हमारे साथ भी हुआ था जब हमने परसों वैक्सीनेशन लगवा किया था। डॉक्टर हितेश, ये बहुत ही नॉर्मल सिम्टम्स है हर उस व्यक्ति के लिए जो वैक्सीन लगवा रहा है, ज्यादातर लोगों में केस देखने को मिल रहे हैं। हाँ जी, ये बड़े नॉर्मल से सिम्टम है, जिसमें क्योंकि बॉडी रिएक्ट करती है तो उसकी वजह से आपको थोड़ा, मतलब वैक्सीन में हम जैसे या तो डेड वायरस है उसका प्रोटीन देते हैं तो उससे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से ये
थोड़े बहुत सिम्टम क्रिएट होते हैं। तो इस कंडीशन में शुरू में जहाँ भी वैक्सीन लगती है वहाँ पे आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं शुरू में 2-3 दिन लेने के लिए, तो आप वो ले सकते हैं जो पेन किलर होती है बॉडी को कम करने के लिए। जी, अब क्योंकि दर्शकों का शो है और थोड़ा सा वक्त इजाजत दे रहा है, इसलिए एक कॉलर और हमें मिल गए हैं, कुमार राजीव जी। कुमार जी सवाल पूछिए। जी, मैं कुमार राजू मुंगेर बिहार से बोल रहा हूँ। जी सर, पूछिए सर सवाल जल्दी से। मेरा यह सवाल है कि गले से जो फेफड़े तक का जो सफर होता है आपको कोरोना वायरस का, जी, वो जैसे आप लोग बताते हैं कि 3 दिनों तक जो है हमारा जो है गले में वो रहता है, उसके बाद फिर फेफड़े तक जाता है वो। क्वेश्चन क्या सर? अभी जो है हम लोग के इधर साइड का बहुत बुरा स्थिति है, तो उसके लिए जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, चूंकि तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क नहीं हो पाता है जी, उसके लिए ऐसा उपाय जिसके वजह से वो फेफड़े तक ना पहुंच पाए। जी डॉक्टर सोइन, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले अगर लग रहा है पॉजिटिव है तो क्या उपाय? हाँ, तो मैं सवाल समझ गया। ये कह रहे हैं कि जैसे सिम्टम आज शुरू हुए और इन्होंने 3 दिन बाद डॉक्टर को दिखाया, तो बीच में क्या एहतियात बरतेंगे? जी, तो इसका एक सिंपल तरीका है कि आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास होते हैं और ऑनलाइन आराम से एक ऑनलाइन कंसल्टेशन मिल सकती है एक फिजिशियन की, वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर दवाई आप मेरे से सुनना चाहते हैं तो आप हॉट सेलाइन गार्गल्स करिए, स्टीम करिए, विटामिन सी, विटामिन डी लीजिए। अगर बलगम खांसी ज्यादा है और बुखार है तो एक सिंपल एंटीबायोटिक जिसको एजिथ्रोमाइसिन बोलते हैं या डॉक्सीसाइक्लिन बोलते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये होगा कि घर में अपने आप इलाज ना करें, ऑनलाइन या फोन पे या व्हाट्सएप पे एक डॉक्टर से एडवाइस लें। जी ठीक है। डॉक्टर सोइन और डॉक्टर हितेश, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत सारे सवाल हमने दर्शकों के लिए और बहुत सारे उलझनों को हमने सॉल्व किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।